तो इमरान खान और पीटीआई इस वक्त बहुत शोर कर रही थी कि इमरान खान को डील की ऑफर हो रही है या फिर बाहर भेजा जा सकता है पट्टियां शटियां मुंह पर बांध कर। इस तरह की कई खुशफहमियां और खुशगुमारियां पाई जा रही थी, जिसका पोस्टमार्टम बैन अवी जरीदे बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने कर दिया है। बरतानी अखबार गार्डियन में शाया रिपोर्ट में कहा गया कि पाक फौज ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। साफ कह दिया है कि बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं होगी। इमरान खान की जानब से फ़ौज की क़यादत के साथ बातचीत पर रजामंदी जाहिर करने के बाद सीनियर फ़ौजी बरतानवी जरीदे से बात करते हुए फ़ौज इमरान खान के से मुज़ाकरात के लिए माहिदा करने के लिए तैयार नहीं है और किसी किस्म का कोई इरादा नहीं रखती। गार्डियन में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान चंद माह से फ़ौज से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशवी की है, जिसमें उन्होंने अपनी रहाई के लिए फ़ौज से कोशिश की डील की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि कानूनी टीम के जरिए गार्डियन की जानब से पूछे गए सवालात के जवाब में इनका कहना था कि जेल जाने के बाद फ़ौज से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने से इनकार नहीं करेंगे। इमरान खान का कहना है कि फ़ौज के साथ बातचीत असूलों और अवाम के मफाद में होगी, न किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए होगी जिससे पाकिस्तान के जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुँचे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अपने असूलों पर समझौता करने के बजाय जेल में ज़िंदगी गुजारना पसंद फरमाएंगे। इमरान खान को तो अब आलमी अखबार भी रगड़ रहे हैं, अखबार कर रहे हैं और जमहूरी बनने का जो इमरान खान साहब एक ड्रामा करते हैं, मेरे ख्याल में वो असल ड्रामा तो यही है कि उनको किसी तरीके से छोड़ दिया जाए और उनसे कोई बातचीत कर ली जाए और वो खुली फ़ज़ा में सांस लें। और अब उनको शायद अपने बच्चे भी याद आ रहे हैं, अब वो अपने बच्चों के पास वक्त भी गुजारना चाहते हैं और उनकी कोशिश है किसी तरह से कोई बात बन जाए तो वो कासिम सुलेमान और टीरन के साथ अपना वक्त स्पेंड करें। मेरे ख्याल में हर बाप की ख्वाहिश होती है, जिस तरह नहीं कहते कि थक हार के आप शाम को अपने घर पे वापस आते हैं, तो शायद खान साहब को भी अब एहसास हो गया हुआ है कि मैं अब अगर मुझे ये छोड़ दें या मेरे साथ कोई ऐसी बातचीत कर लें तो वो जाएं और अपने बच्चों के साथ और साबक जो उनकी अहलिया हैं उनके पास, जो उनके बच्चे हैं उनके पास कुछ वक्त स्पेंड करें, 6 महीने साल फ्रेश ताज़ा दम हों। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, उनको जाने कौन देगा, क्योंकि फ़ौज ऐसा कोई इरादा नहीं रखती कि इमरान, असल में मुझे लगता ही है कि इमरान खान साहब ने अपने व्यवहार से, अपना जो पिछला रिकॉर्ड है उससे साबित कर दिया कि इमरान खान साहब बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं अगर उनको जाने दिया गया या उनके साथ कोई ऐसी बात कर ली कि तो वो बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ के साथ की तरह कोई पढ़ी लिखी सियासत नहीं करेंगे वहाँ बैठ कर, कोई ऐसी सियासी जद्दोजहद और जमहूरी जद्दोजहद नहीं, बल्कि वहाँ बैठ कर वो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेंगे, कभी वो बांग्लादेश बनाने की बात करेंगे, अभी किसी किस्म का और वो कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को किसी भी किस्म की ऐसी कोई डील मिलने वाली है। पीटीआई की फाइनल कॉल से पहले घर में तो जो लड़ाई शुरू हुई थी अब वो बाहर आ गई। शेर अफजल मरवत ने मेरे ख्याल में एक टकामी करके स्ट्राइक कर दिया है। शेर अफजल ने कहा है कि पीटीआई का वर्कर इमरान खान की अहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं निकलेगा, बल्कि वर्कर सिर्फ इमरान खान की कॉल पर निकलेगा। ये बड़ी बारीक बात है। पार्टी में अलीमा खान या बुशरा बीबी की कोई हैसियत नहीं है, ये दोनों जो मर्जी करते रहें, होना वही है जो इमरान खान चाहेगा। शेर अफजल ने कहा कि इमरान खान इस नज़रिए पर कायम है कि मोरेसियत की सियासत जहर है। यानी शेर अफजल कहना चाह रहा है कि पीटीआई में मोरसी सियासत को प्रवान नहीं चढ़ने देंगे, अलीमा और बुशरा का रास्ता रोकेंगे। शेर अफजल सच्ची बातें करता है, शायद इसीलिए मीटिंग में इसको नहीं बुलाया गया। इसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है प्रोटेस्ट में अपना किरदार अदा कर सकूं, लेकिन पेशावर वाली बाजी मीटिंग में नहीं बुलाया उन्होंने। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें मालूम है मीटिंग में इनसे मुतल्लक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन एहतजाज का लाहा अमल तय ना हुआ तो शायद हम भरपूर धरना न दे पाएँ। शेर अफजल मरवत का कहना है कि केपी से तो लोग आ जाएंगे, लेकिन सवाल है हम डी चौक पर कदम कैसे जमाएंगे। अभी तक इस प्रोटेस्ट से मुतल्लक अवाम को कोई मोटिवेशनल पैगाम नहीं दिया गया। यानी शेर अफजल तो अभी से धरने की नाकामी का ऐलान कर रहा है। देखिए, एक बात जो शेर अफजल मरवत कह रहा है उससे कोई भी मेरे ख्याल में इख्तलाफ नहीं कर सकता। देखिए, इमरान खान साहब आपको 2-3 चीज़ों पर सारी उम्र बताते रहे हैं। करप्शन पर बताते रहे कि करप्शन जो है वो अलमिया है इस मुल्क का, और वो दूसरों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर और ख़ुद ईमानदार साबित करने की कोशिश में उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई। और फिर जब वक्त आया करप्शन करने का, चाहे वो केपीके की हुकूमत हो और चाहे वो ख़ुद मरकज़ में हो, फिर उनको उस वक्त के DGISI जो अभी इस वक्त आर्मी चीफ है, उन्होंने खुद घर जाके बताया कि सर आप अपनी मंजी थले डांग फेरें, करप्शन तो आपके घर के अंदर से हो रही है और बड़ी टकामी करके हो रही है। तो मतलब, और फिर इमरान खान साहब पर ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है और ये जो लंदन से
इंग्लैंड से जो सामान आया था मलिक रियाज का, उसको मलिक रियाज को देने के बाद वो हड़प करने के बारे में। फिर उसके बाद तोशाखाना केस से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साबिक़ वज़राए आज़म और सदूर पर इल्ज़ाम लगते हैं, वो कागज़ों की हद तक हैं। अगर कुछ है तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान की जो करप्शन की कहानियाँ और उनके जो करप्शन के केसेस हैं तोशाखाना से, वो उनकी ज़ुबानी मैं और आप सुन चुके हैं। अब उनकी ज़ुबानी आप कहेंगे वो कैसे? क्या आपको वो याद नहीं है कॉल जो बुशरा बीबी ने अपने गेट कीपर या सिक्योरिटी इंचार्ज या जिसको जो भी थे उनको की थी? और उनको क्या कहा था, कैसे कहा था कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम रोकते कैसे हो, गिनते कैसे हो, तस्वीरें कैसे बनाते हो कि अगर एक शरीफ इंसान हम पर एतबार करता है और तोशाखाना का सारा सामान घर भेज देता है। यार खुदा की कहर देखें इन लोगों पर कि वो जो गुलदान नहीं होते जिसमें फूल रखे जाते हैं, वो जो टी सेट नहीं होते, वो जो डिनर सेट नहीं होते, क्या क्या तबाही नहीं फेरी उन्होंने, कि क्या क्या नहीं रख लिया उनको दुनिया में। जहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे थे कि वो जहाँ जाते हैं उनकी ज़ाती हैसियत में, इमरान खान साहब को तो पुरानी आदत है ना, स्पोर्ट्समैन है, तो वो जहाँ जाते हैं या वो मांग लेते हैं या वो वहाँ पे लोग उनको दे देते हैं। तो एक ये जो नारा था उनका करप्शन वाला, वो तो बुरी तरह उन्होंने खुद ही उस पर मतलब कि जो करप्शन मचाई और आज करप्शन के केसेस में अंदर है। हालांकि होना ये चाहिए था उस पर लाख केस होते इमरान खान पर, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी करप्शन के खिलाफ बात गुजरते गुजरती है, कम अज़ कम उस पर करप्शन का कोई केस ना होता। लेकिन अब वो कोई बुशरा बीबी पे डाल दे या किसी और पे डाल दे, लेकिन एंड ऑफ डे पे वो इमरान खान पे लगना है। एक दूसरा, वो जो मुवरसी सियासत है ना, उस पर बहुत तनकीद किया करते थे, चाहे आसिफ अली जरदारी की पार्टी हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी या बेटे हों, या फिर बेटी के बेटा हों, या उनकी अभी जो बेटी भी सियासत में आ चुकी है, या फिर नवाज शरीफ का भाई हो, नवाज शरीफ की बेटी हो, नवाज शरीफ का भतीजा हो, कोई भी हो, वो इसके सख्त खिलाफ थे कि ये जो सियासतदान है वो सियासत अपने ही घर में रखते हैं और सियासत को उन्होंने घर की लौंडी बनाया हुआ है, मतलब कुछ भी हो जाए इनके घर से ही काम चलेगा। तो अब वो वक्त भी आन पहुंचा यहाँ पर, ये वाला जो इल्ज़ाम जो खान साहब दूसरों पर लगाते थे, अब वो भी उन पर लगने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि खान साहब करप्शन और मोर्सी सियासत, ये दो चीज़ें थी जिस पर बहुत ज़्यादा बात किया करते थे। करप्शन पे वो मतलब उनको दुनिया जहान में उनको जानती है करप्शन की वजह से आज। और अब अगर अलीमा बीबी या साबिक़ खतून अव्वल बुशरा बीबी खान साहबा जो हैं वो सियासत में आती हैं और वो बाकायदा तौर पे मीटिंग करते हैं, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। पहली बात तो यह है कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो अपने हस्बैंड के लिए और अपने भाई के लिए मेरे 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 दिल में उन दोनों ख़वातीन के लिए बहुत इज्जत है। उनके उनके पास से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज के दिन मुझे मेरे लिए उनके दिल में बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है। उनके पास हुकूमत है, उनके पास वसाइल हैं, वो अपने भाई के लिए और हस्बैंड के लिए निकल सकती हैं। इससे पहले वाली ख़वातीन जो है उनके पास तो कोई वसाइल भी नहीं थे। बेगम कुलसूम नवाज साहबा के पास कोई वसाइल नहीं थे, उनके हस्बैंड के लिए वो निकली थी। उस वक्त उनकी पार्टी के साथ जो मामला थे वो भी आपके सामने हैं। वो इसलिए कहता हूं कि कितने लोग उनके साथ होते थे पार्टी के, वो भी आपको पता है। तो उन्होंने भी ये जंग लड़ी, और अब अगर अलीमा बीबी ने और बुशरा बीबी ने ये जंग लड़ने की ठान ली है, और ये जंग अगर सिर्फ इमरान खान की रिहाई तक है तो फिर ठीक है। फिर अगर रिहाई के बाद वो अपने अपने घरों में चली जाएंगी, अपने अपनी बैरकों में चली जाएंगी, तो ये लड़ाई बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर वो पार्टी क़यादत संभालनी है और आने वाले दिनों में उनको बाकायदा तौर पर पार्टी में ओहदा भी दे दिया जाएगा, तो फिर इमरान खान साहब करप्शन के बाद मोर्सी सियासत वाले पे भी यू टर्न लेंगे। और इस पे भी जो वो कहा करते थे, लोग सोचेंगे कि ये इमरान खान कहा कुछ करता था और करता कुछ है। खैर पहले भी करते हैं, लेकिन ये दूसरे वाला जो धचका है वो इमरान खान को लगने वाला है। बुशरा बीबी जो है बाकायदा तौर पर पार्टी की क़यादत संभाली है, बाकायदा तौर पर पार्टी की जो वो मीटिंग्स हैं वो बुला रही हैं, फैसले कर रही हैं, वो बता रही हैं कि धरना कैसे कामयाब करना है, और कैसे कामयाब ना हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, किसको क्या भुगतना पड़ेगा। तो खान साहब आपको मुबारक हो, आपका दूसरा जो बहुत बड़ा लोगों को मैं अब वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता जो आप लोगों को बनाते रहे हैं, अब वो भी मेरे ख्याल में अब लोग आपको इज़्ज़त अफजाई करेंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खिलाफ पहली कामयाबी हासिल कर ली। पंजाब ने टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और संग मील अबूर करते हुए मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा किया। जेहलम, चकवाल, तलाकांग, गुजर खान में जो बारिश है वो की गई है। जेहलम और गुजर खान में बारिश की गई है। माहरीन के मुताबिक दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई है, जिसके चंद घंटों बाद बारिश का आगाज़ हुआ। माहरीन का कहना है कि मसनूई बारिश के असरात लाहौर तक पहुँचने के इम्कान भी हैं, जिससे शहर में स्मोक की शिद्दत में कमी आएगी। ये कामयाब मनसूबा अफवाज पाकिस्तान के साइंसी तहकीकी तरक्की माहरीन SPD की आर्मी एविएशन पार्को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे APA और पंजाब हुकूमत के मुश्तरका तावन से मुमकिन हुआ है। गुज़श्ता बरस मुत्तहदा अरब अमारात के तावन से जो है वो मसनूई बारिश
बरसाने का तजर्बा किया गया, लेकिन इस बार ये कामयाबी मुकम्मल तौर पर मुकामी वसाइल और टेक्नोलॉजी के बुनियाद पर की गई है। माहरीन ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये टेक्नोलॉजी में मुस्तकबिल में मौसमियाती मसाइल के हल में साबितकार होगी। मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की हुकूमतों को इस पर सोचना चाहिए। ये सिर्फ पंजाब पर ना रहें, क्योंकि पंजाब अपने तौर पर करेगा, पंजाब के अवाम कुर्बानी देंगे अपने काम कारोबार हर चीज़ की, अपनी ज़िंदगियों की भी इवन, तो ये बाकी सूबों को भी अभी से इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हर गुजरते दिन के साथ प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। खान साहब को बाहर जाने की इजाज़त मिलेगी। फ़ौज खान साहब की कोई बात मानेगी या नहीं मानेगी? बुशरा बीबी क्या पार्टी की कमाल संभाल चुकी हैं? पंजाब हुकूमत कितनी कामयाब हो पाएगी स्मोक वाले मामले में? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इन तमाम चीज़ों पर अपनी राय का इजहार करें। चैनल को ज़रूर